जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको हर नया वीडियो मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे व्यूअर्स और मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि सर्दियां बहुत जोरों शोर से स्टार्ट हो चुकी हैं तो इसमें सूप का बहुत मजा आता है। सूप ना खाया सर्दियों में तो क्या खाया, ठीक है। और मुझे पर्सनली वेजिटेबल सूप बहुत पसंद है, तो मैं एक अच्छा सा टेंगी और खट्टा और सावर टेस्ट के साथ एक सूप बनाने वाली हूँ आज। तो आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और बना के खाइएगा, ठीक है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। Lights, camera, action. इस सूप को बनाने के लिए आपको चाहिए तकरीबन 2 कप वेजिटेबल्स। अब मैं जो हूँ सीजनल वेजिटेबल्स की बहुत बड़ी फैन हूँ और जो भी वेजिटेबल आपके फ्रिज में हो मैं उनको इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मैं अपने कुकिंग में यही करती हूँ कि फ्रिज में जो भी चीजें हैं मैं उनको यूज में लाती हूँ। तो मैंने ली हैं कुछ ब्रोकली, कुछ गाजर मैंने छोटी छोटी काट ली थी, और कुछ मैंने मटर लिए हैं, कुछ मैंने भुट्टे के दाने यानी कॉर्न लिया है, और क्या है इसमें कुछ ग्रीन बीन्स हैं, और कुछ चने मैंने जो हम चाट बनाते हैं। आज मेरा रोजा भी है तो मैं अफ्तार के लिए चाट बनाऊंगी। इस वक्त हमारा दिन चल रहा है तो उस चाट के छोलों में से थोड़े से मैंने चने इसमें सूप के लिए बचा लिए हैं, तो इसको मैं डालूंगी। फिर मैंने छोटे साइज के जो आलू होते हैं उनको मैंने बारीक छोटे कतलों में काट लिया है, और ये मैंने बिल्कुल जो बिल्कुल मिनी साइज पोटैटोज होते हैं वो लिए हैं। तो इनको छोटा छोटा काट लिया है मैंने और पानी में डिबो के रख दिया है। और जो हमें चाहिए होगा वो है वाइट विनेगर, सोया सॉस, सेसमी ऑयल थोड़ा सा, उसको स्मेल के लिए सिर्फ चाहिए। चिली सॉस मुझे सराचा पसंद है, और ये ऑप्शनल है अगर आपके पास है मोना वेजिटेबल सूप का साशे। आप आजकल मोना जो है वो इतने सारे ब्रांड्स में आ गया है, कहीं मोना बिस्किट हैं, कहीं मोना सूप साशेज हैं, कहीं मोना की क्रीम आ रही हैं, और तो और मैंने मेडिकल में एंजाइना को ट्रीट करने के लिए जो हमारा प्रोटोकॉल है वो भी मोना के नाम से है। तो मैं कितनी मशहूर हो रही हूँ इसका अंदाजा मुझे हो रहा है। जी हाँ। तो वेजिटेबल सूप साशे ये ऑप्शनल है। इसमें अगर आप ये यूज करेंगे तो आपको ज्यादा मिर्च मसाले यूज करने नहीं पड़ेंगे। और वेजिटेबल स्टॉक, अगर वेजिटेबल स्टॉक आपके पास मिलता है, ये तकरीबन है 240 ml। इसका मतलब है 4 कप्स के बराबर में है, तो मैं इसके 2 यूज कर रही हूँ यानी 8 कप। अगर ये नहीं है तो आप 8 कप पानी यूज कर सकते हैं, या आप यखनी किसी भी टाइप की यखनी यूज कर सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो। और थोड़ा सा मैं गार्लिक यूज करूंगी जस्ट फॉर लिटिल बिट ऑफ गार्लिक की टेस्ट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं इन आलूओं को बॉईल होने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि इनको बॉईल होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं इनको पहले ही बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। तो इस तरह का सॉस पैन ले लें, उसमें सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो स्टॉक है ना ये आप इसमें निकाल दें। ये स्टॉक जो है हम ला के रख लेते हैं ग्रोसरी के साथ, तो जब ये यूज में नहीं आता तो मैं इसका सूप बना लेती हूँ। सूप आसानी के साथ फिर ये सब पी लेते हैं। बाकी के काम हम चूल्हे पे करेंगे, तो आए चलते हैं। तो मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। ये आलू बॉईल जब तक होंगे 5 मिनट में हम बाकी चीज़ें तैयार करेंगे। वेजिटेबल सूप का जो साशे था वो मैंने एम्प्टी कर दिया है। ठंडे पानी में इसको मिक्स कर लें, फिर आप चूल्हा खोल लें। अब इसमें मैं वेजिटेबल्स भी डाल दूँगी। ख़याल रहे कि इसमें कुछ फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं और कुछ फ्रेश, तो हम दोनों को बड़े एहतियात से डाल रहे हैं। और आलू जो हैं वो
हमने बॉईल अलग कर रहे हैं। तो इसमें आलू नहीं है, बाकी सारी सब्जियां मैंने डाल दी हैं। सब्जियां डाल के आँच आप उसको मीडियम टू हाई कर सकते हैं। अब मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, ये टेस्ट के हिसाब से मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। अच्छा, क्योंकि इस साशे में ऑलरेडी बहुत चीज़ें हैं तो मैं नमक भी बहुत ही थोड़ा सा भी, एक चुटकी के बराबर डालूँगी, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स इस पैकेट में हैं उसमें ऑलरेडी सॉल्ट, पेपर और दूसरे मसाले शामिल हैं, तो हमें ज़्यादा सॉल्ट डालने की अब ज़रूरत नहीं है। अब मैं चिकपीस डाल रही हूँ, जो उबले हुए चने, इनको भी मैंने डाल दिया है। अब थोड़ा सा गार्लिक, आप देखें मैंने 1/4 चम्मच से भी थोड़ा मैंने लिया है, जस्ट टू गिव अ टेस्ट। आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं चिली सॉस डालूंगी। सराचा चिली सॉस मुझे बहुत पसंद है, तो मैं 2 बड़े टेबल स्पून भर के इसके डालूंगी, क्योंकि मुझे सूप में इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप अपने हिसाब से डालिए, अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, वरना 1 to 2 टेबल स्पून रिकमेंडेड है। चमचा मैं हिलाती रहूँगी ताकि जो है इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब मैं वाइट विनेगर डालूँगी, ये भी तकरीबन आप 1 टेबल स्पून डालेंगे। वाइट विनेगर से इसमें बहुत अच्छा एक टेंगी सा फ्लेवर आता है, जो खाने में बहुत डिलिशियस लगता है। अच्छा, अब जो है आलू बॉयल हो गए हैं, तो मैं इनको छान के और इनको भी अब इस सूप में डाल रही हूँ। ये तकरीबन 5 मिनट मैंने अलग से बॉयल कर लिए थे। अच्छा, अब हम चमचा चलाते रहेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोगों को चिकन पसंद हो तो आप श्रेडेड चिकन भी डाल सकते हैं, जैसे कि हम चिकन कॉर्न सूप में डालते हैं। मैं वेजिटेबल प्रेफर करती हूँ, तो मुझे इसी तरह पसंद है। अब मैं ढक्कन ढाँक के इसको मीडियम फ्लेम पे कर दूँगी। यहाँ मैंने कुछ सिलेंट्रो या हरा धनिया ले लिया है और मैं इसे चॉप कर रही हूँ। बारीक बारीक चॉप करेंगे, जैसा कि हम गार्निश के लिए करते हैं। आप मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सर्दियों में और कौन कौन से सूप खाना पसंद है। What happened, Hira? You want to go outside? हीरा भी बाहर जाने के लिए ज़िद करने लगी। जब भी मैं कुकिंग करती हूँ मेरे पास आ जाती है। चलना है? चलें बाहर? चलें? डॉग्स कितने एक्सप्रेसिव होते हैं, इसकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे पता चल जाता है कि ये किस टाइम पे क्या चाह रही है। जब इसको बाहर जाना होता है तो ये ख़ास अंदाज से मुझे टच करती है और मुझे पता चल जाता है कि ये बाहर जाना चाहती है। आप देख सकते हैं कितनी ठंड है बाहर। अच्छा, अब मैं कॉर्नफ्लोर को थोड़े से पानी में मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे, कोई लम्प्स ना बने। अब इस पेस्ट को मैं आहिस्ता आहिस्ता सूप में डालूंगी, जिससे सूप गाढ़ा हो जाएगा। अभी लगभग 10 मिनट हो चुके हैं सूप को पकते हुए। ये देखिए हमारा कितना अच्छा बॉयल हो रहा है सूप। आप देख सकते हैं कि सारी वेजिटेबल्स कितनी अच्छी तरह से बॉयल हो रही हैं, लेकिन अभी ये पूरी तरह से बना नहीं है। अभी सिर्फ 10 मिनट्स ही हुए हैं, तो मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी। पूरे किचन में बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और चूँकि मेरा रोज़ा है तो मुझे रोज़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मैं कुकिंग कर रही हूँ। अच्छा, अब सोया सॉस मैं डालूँगी 1 टीस्पून के लगभग मैं इसमें सोया सॉस डालूँगी। इससे बहुत अच्छा चाइनीज़ टाइप का टेस्ट आ जाता है इस सूप के अंदर। उसके बाद मैं इसमें क्या डालूँगी, चलें देखते हैं। सेसमी ऑयल, इससे एक किक मिलती है। चाइनीज़ रेस्टोरेंट वाले इसको ज़रूर डालते हैं। इसको हम बस थोड़ा सा 1/4 टीस्पून डालेंगे, सिर्फ एक किक देने के लिए, जिसमें एक अच्छी सी चाइनीज़ वाली खुशबू आने लगती है। अब मैं
कॉर्नफ्लोर जो हमने पानी में घोल के रखा था वो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके डालूँगी। बहुत थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मैंने यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 1/2 to 1 टीस्पून, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से हम हिला लेंगे ताकि कोई लम्प्स ना बने और सूप भी गाढ़ा हो जाए। ये सूप क्योंकि धीमी आंच में पकता है तो ये खुद से गाढ़ा होता है, तो इसमें ज़्यादा कॉर्नफ्लावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं इसको देख रही हूँ, क्योंकि मैं चख नहीं सकती तो मैं देख के बता सकती हूँ कि सब्ज़ियाँ काफ़ी गल चुकी हैं और सूप भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स होता जा रहा है। अब इन सब चीज़ों को मैं ढक के 10 मिनट सिमर पे पकाऊंगी, लेकिन उससे पहले इसको मैं थोड़ा सा और हिला लूँगी। आप बताइए आपको सर्दियों में और क्या क्या चीज़ें खाने का दिल चाहता है। अगर आप मुझे अपनी फरमाइशें भेजें तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। अच्छा, अब सिलेंट्रो हम डाल रहे हैं ऊपर से, जो हमने चॉप किया था, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है सूप का। अब हम 15 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पे छोड़ देंगे। टोटल कुकिंग टाइम 35 मिनट्स था। अब इफ्तार के टाइम पे मैंने अपनी दुआएं की। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा आज रोज़ा था, तो मैं उस वक्त चेक करके नहीं बता सकती थी। अभी मैंने रोज़ा खोला। ये मैंगो लस्सी है जो मुझे बहुत पसंद है, और मैं रोज़ा इफ्तार पे कोशिश करती हूँ कोई ना कोई ड्रिंक मैं ज़रूर पीऊँ। दिस इज़ माई फेवरेट। अच्छा चलें, तो अब सूप की बारी आती है। मैंने सूप को सिमर में रखा था 10 मिनट्स, तो उससे वो काफ़ी गाढ़ा हो गया। और अब मैं इसको आपको बताती हूँ। बहुत गर्म है। बहुत ही टैंगी, सावर। इसमें चिली का भी मज़ा आ रहा है, विनेगर का भी मज़ा आ रहा है, सोया सॉस भी, और साथ में मैं क्रैकर्स लेती हूँ। ये वेजी के वो होते हैं स्नैक्स, आप कोई से भी क्रैकर्स ले सकते हैं सूप के साथ। ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ लोग इसमें पापड़ी डाल के भी खाते हैं, तो कोई भी क्रिस्पी पापड़ी या सेव पूरी या इस टाइप की कोई क्रिस्पी चीज़ आप ऊपर से, पीटा चिप्स, ये डाल के भी खा सकते हैं। तो ये बहुत ही लजीज बना है। ऐसा सूप बने तो आप 2 से 3 बोल्स इसके पिएंगे ज़रूर। बहुत ही फैंटास्टिक बना है। और जो सीक्रेट रेसिपी है उसमें एक जो सीक्रेट टिप है वो ये है कि इसको आप 10 से 15 मिनट सिमर पे, यानी हल्की आंच पे छोड़ देंगे, तो ये खुद इसके इंग्रेडिएंट्स सारे इसको गाढ़ा करेंगे और ये बहुत ही लजीज टेस्ट में बन के आएगा। ये मैंने रेसिपी मेरे हॉस्पिटल में सेंट जोसेफ मर्सी की जो कैंटीन है उसमें एक कुक थी, मैंने उससे पूछी थी क्योंकि मुझे वो सूप बहुत अच्छा लगता था, तो उसने मुझे बताया था कि ये सिमर में इसका ये टेस्ट आता है। तो आप हल्की आंच पे इसको 15 मिनट ज़रूर छोड़ें, ठीक है। चलें फिर किसी और रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी तरह से मेरे वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।